समय पहले की बात है। चांद के ऊपर परियों का एक बहुत ही सुंदर मोहल्ला था। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उन परियों के पास बहुत सारा सोना होता था। सभी परियां आपस में बहुत खुशी से रहती थी। लेकिन एक दिन पृथ्वी लोक की दो जादूगरनी को पता चल जाता है कि चांद पर एक परियों का मोहल्ला है और परियों के पास बहुत सारा सोना भी है। दोनों जादूगरनी चांद पर मौजूद सारे सोने को कब्जा करने का मन बना लेती हैं। एक दिन दोनों जादूगरनी अपनी जादुई गाड़ी में बैठकर चांद पर सोना चुराने चली जाती हैं। मैंने सुना है कि चांद पर इतना सोना है कि हमारी कई पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती हैं। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो तुरंत चांद पर सोना ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ मोना परी आ जाती है और उन सब की सारी बातें सुन लेती है। अरे ये दोनों तो हमारे चांद पर सोना चुराने आई हैं। मुझे अभी तुरंत जाकर दूसरी परियों को यह बात बतानी होगी। मोना परी मोहल्ले की सारी परियों को इकट्ठा करके उन दोनों जादूगरनियों की प्लानिंग बता देती है। उसकी बात सुनकर मीठी परी कहती है, हमें तुरंत उन लोगों को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो वे लोग सारा सोना यहाँ से चुरा कर ले जाएंगे। सोने के बिना हम कुछ नहीं है। हमारी जादुई छड़ी भी सोने के मदद से ही चार्ज होती है, इसलिए हमें हमारे सोने की हिफाजत करनी होगी। उसके बाद सभी परियां मिलकर उन दोनों जादूगरनी के पास पहुंच जाती हैं। मोना परी गुस्से से कहती है, सुनो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। परियों को देखकर अनु जादूगरनी कहती है, अरे हमें तो ये बात पता ही नहीं थी कि यहाँ इतनी खूबसूरत परियां भी रहती हैं। हम इन सारी परियों को पृथ्वी लोक ले जाएंगे और इनकी जादुई छड़ी की मदद से बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपने नींद में ही देखे जाए तो बेहतर है। हम अभी तुम्हें अपनी जादुई छड़ी की मदद से मजा चखाएंगे। लेकिन इससे पहले की परियां अपने जादू छड़ी का इस्तेमाल करती दोनों जादूगरनी अपनी शक्ति की मदद से सभी परियों को बिजली के जेल में कैद कर देती है। सभी परियों को जोरदार बिजली के झटके लगने लगते हैं, जिस वजह से उनकी जादुई छड़ी उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। मीठी परी परेशानी के साथ कहती है, अरे नहीं, ये दोनों तो बहुत चालाक निकले। अब हम क्या करें? तभी रेखा जादूगरनी उन सभी परियों की जादुई छड़ी उठाकर अपने बैग में भर लेती है। उसके बाद दोनों जादूगरनी परियों के घर में मौजूद सारा सोना अपने जादुई गाड़ी में रख लेती है। जादूगरनियाँ सभी परियों को बिजली के रस्सी से बांधकर अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। हाँ, जल्द ही पहुँच जाएंगे। फिर दोनों जादूगरनी अपनी गाड़ी को हवा में उड़ाकर पृथ्वी लोक पर पहुँच जाती हैं। दोनों जादूगरनी सभी परियों को अपने घर में कैद कर लेती है। उसके बाद दोनों जादूगरनी परियों की जादुई छड़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जादुई छड़ी बिल्कुल काम नहीं करती है। अचानक उस जादुई छड़ी में से आवाज आने लगती है, कृपया इस छड़ी का इस्तेमाल करने के लिए पहले पासवर्ड डालें। जादुई छड़ी की आवाज सुनकर जादूगरनी कहती है, यह परियां तो बहुत शानी है। इन्होंने अपनी जादुई छड़ी में पासवर्ड लगा रखा है। बिना पासवर्ड के हम इनकी जादुई छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेखा जादूगरनी परियों को धमकाते हुए कहती है, चलो तुम सब अभी के अभी अपनी छड़ी का पासवर्ड बताओ, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें पासवर्ड नहीं बताएंगे। मोना परी की बात सुनकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। जादूगरनी सभी परियों को जोरदार बिजली के झटके देने लगती है। मैं तुम्हें 2 घंटे का समय दे रही हूँ। अगर तुमने हम दोनों को पासवर्ड नहीं बताया तो यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना कहकर दोनों जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। इस तरह अपनी लाचारी पर सभी परियां उदास होकर रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद उस जादूगरनी के घर के बाहर से सनाया नाम की लड़की गुजरती है। उसे परियों की रोने की आवाज सुनाई देती है। सनाया खिड़की से अंदर झांकने लगती है। तभी उसे बिजली के रस्सी में सभी परियां कैद दिखाई देती है। अरे यहाँ तो परियां हैं, लेकिन ये सभी परियां यहाँ कैसे आई? सनाया को देखकर सभी परियां उससे मदद मांगने लगती हैं। सभी परियां अपने साथ हुई घटना के बारे में सनाया को बता देती हैं। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी।
सनाया घर के अंदर जाती है और सभी परियों को आजाद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही सनाया बिजली की रस्सी को हाथ लगाती है उसे एक बड़ा शॉक लगता है। जोरदार झटके की वजह से सनाया उछलकर जमीन पर गिर जाती है। अरे नहीं, इन रस्सियों में से तो जोरदार बिजली का झटका आ रहा है। मुझे इन्हें तोड़ने के लिए कुछ आइडिया सोचना होगा। सनाया मदद मांगने के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है। सनाया तांत्रिक को लेकर फिर से परियों के पास आ जाती है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर सभी परियों को आजाद कर देता है, लेकिन तभी वहाँ दोनों जादूगरनी आ जाती है। जादूगरनियाँ सनाया और तांत्रिक को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे यह लड़की और तांत्रिक यहाँ कैसे आए? इनकी वजह से हमारा सारा काम बिगड़ गया है। अब हम इन्हें जान से मार डालेंगे। लेकिन तभी परियां अपनी जादुई छड़ी को उठाकर उन दोनों जादूगरनियों को बर्फ बना देती है। इससे पहले कि ये वापस अपने रूप में आए, सभी परियां उन दोनों जादूगरनी को एक बड़े महासागर में जाकर फेंक देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी परियां अपना सोना लेकर चांद पर वापस चली जाती है।